आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का थर्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, लाभांश प्राप्ति तथा लाभांश वृद्धि विधि। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिविडेंड और प्राइस प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड और DP plus G method. This method is based on the assumption that equity shareholder is not just satisfied with present rate of dividend, but he expects an increase in it every year. In dividend yield plus growth in dividend method, cost of equity capital is calculated with the adjustment of this increase in the present dividend rate. तो डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड को लाभांश प्लस मूल्य प्लस लाभांश विधि वृद्धि विधि भी कहते हैं। डिविडेंड और प्राइस प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड या DP plus G मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो मेथड है वो इस अजम्पशन या मान्यता पर आधारित है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो क्षमता अनुसारी होते हैं केवल प्रेजेंट डिविडेंड रेट, इट मीन्स वर्तमान लाभांश दर से ही सेटिस्फाइड नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, बल्कि वह उसमें लगातार वृद्धि चाहते हैं। और अंशधारी यह मानता है कि अर्जनों में जिस रेट में वृद्धि हुई है लाभांश में भी उसी दर से वृद्धि होगी। क्लियर? तो फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड यील्ड मेथड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड को। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस 100 प्लस ग्रोथ रेट इन डिविडेंड, और वी कैन से KE इक्वल्स टू DPS upon MP into 100 plus G, where DPS equals to current cash dividend rate per share, MP equals to current market price per share, and G equals to growth rate in dividend. तो ये जो मेथड है वह व्यवहारिक दृष्टि से इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। क्लियर? और हम बात करें तो जहाँ तक ये जो विद्वान है जैसे सोलोमन, गार्डन आदि ने भी इसका समर्थन किया है, और इस विधि के अंतर्गत लाभांश में वृद्धि की सही दर ज्ञात करना थोड़ा कठिन होता है, फिर भी इसमें ये विधि अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड का। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ X लिमिटेड is ₹200 and dividend per share is ₹8. The growth rate in dividend to be 5%. Calculate cost of equity capital. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। KE cost of equity capital according to dividend yield method कैसे, DP into 100 plus G। तो डिविडेंड कितना दिया हुआ है देखिए, ₹8 अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर दी हुई है 200 into 100 प्लस ग्रोथ दी हुई है हमें 5, तो ये हो जाएगा 4 + 5 इक्वल्स टू 9%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अकॉर्डिंग टू डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड इज 9%। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड का। द पार वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रमेश लिमिटेड इज ₹10 per share and ₹18 per share respectively. The company has paid ₹3.60 per share as dividend. If the possible growth in dividend is 5%, calculate cost of equity capital. Clear? तो निकाल लीजिए, इसको भी सॉल्व करें। सॉल्यूशन, cost of equity capital equals to DPS upon MP
इंटू 100 प्लस जी, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 पर शेयर। तो ये आ गया है, डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है ₹3.60, मार्केट प्राइस जो दी हुई है ₹18 इंटू 100, और ग्रोथ जो दिया हुआ है 5% दिया हुआ है। तो K इक्वल्स टू 20 प्लस 5 इक्वल्स टू 25%। क्लियर? तो आ गया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अकॉर्डिंग टू डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड इज 25%। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड का, योर कंपनी शेयर इज करंटली quoted in the market at ₹20. Your company pays a dividend of ₹1 per share and the investor expects a growth rate of 5% per year. Compute the company's cost of capital. क्या क्या कंप्यूट करना है, देखिए, कंपनी की पूंजी लागत। If the anticipated growth rate is 6% per annum, calculate the indicated market price per share. यदि अपेक्षित वृद्धि दर 6% प्रतिवर्ष हो तो प्रति अंश निर्देशित बाजार मूल्य की गणना कीजिए। और थर्ड जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, दैट इज इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8% एंड द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 5% पर एनम, कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस if the dividend of ₹1 per share is to be maintained. यदि कंपनी की पूंजी की लागत 8% हो तथा अपेक्षित वृद्धि दर 5% वार्षिक हो तो ₹1 प्रति अंश लाभांश बनाए रखने के लिए बाजार मूल्य की गणना कीजिए। तो देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझिएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कंपनीज cost of equity कैपिटल। फॉर्मूला लिख देंगे, के ई इक्वल्स टू DPS अपॉन MP इंटू 100 प्लस जी। ये आ जाएगा, DPS जो है 1, मार्केट प्राइस जो है 20, क्लियर, इंटू 100, और ग्रोथ दे रखी है 5%। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10%। तो कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हो गई है 10%। सेकंड देख लेते हैं, क्या कैलकुलेट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ market price if growth rate is 6%। क्लियर? तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसे भी। के ई इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इक्वल्स टू DPS अपॉन MP इंटू 100 प्लस जी, और we can say 10 equals to 1 upon x into 100 plus g। तो ये आ जाएगा 10 minus 6 equals to 1 upon x into 100, और 4 equals to 100 upon x, और 4x equals to 100, or we can say x equals to 100 upon 4। तो x equals to ₹25। क्लियर? तो मार्केट प्राइस इज ₹25 पर शेयर इफ ग्रोथ रेट इज 6% एंटिसिपेटेड।
तो इस तरह से हम मार्केट प्राइस को कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब थर्ड पॉइंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। कंप्यूट मार्केट प्राइस if growth rate is 5% and cost of capital is 8%। तो फॉर्मूला पुट करेंगे के इक्वल्स टू DPS अपॉन MP इंटू 100 प्लस G। तो ये आ जाएगा 8 इक्वल्स टू 1 अपॉन X इंटू 100 प्लस G, और वी कैन से 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 100 अपॉन X, और 3 इक्वल्स टू 100 अपॉन X, then 3x और इक्वल्स टू 100 and x इक्वल्स टू 100 अपॉन 3। तो ये आ गया है x इक्वल्स टू ₹33.33। तो मार्केट प्राइस पर शेयर इज रुपीज कितना आ गया मार्केट प्राइस 33.33, ये रुपीज में आ गया है पर शेयर। इफ डिविडेंड पर शेयर इज ₹1, ग्रोथ रेट इज 5% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज 8%। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।